हमारे मुख्य अतिथि पंडाल में चुके हैं, हमारे प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। उनका तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे अनुरोध है कि तालियां बजती रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। नमस्कार। लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। मुख्य अतिथि मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के अंतर्गत आयोजित विज्ञान महोत्सव के आज समापन समारोह में मैं ऐश्वर्या अवस्थी हिंदी विभाग के प्रांगण में सभी गणमान्य अतिथियों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं का अपने अंतर्मन की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। इसी मंच से आज से 4 दिन पहले हमारा साइंस महोत्सव शुरू हुआ था और एक उत्साह के साथ इस 4 दिन लगातार ये साइंस महोत्सव चला और आज उसका समापन दिन है। कहते हैं जिस चीज की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है, उत्साह के साथ होती है, उसका अंत भी उतना ही अच्छा होता है। हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं, हमारे बीच में मंचासीन बहुत कम उम्र में एक लंबा राजनीति सफर तय करने वाले, राष्ट्रीय राजनीति में अपना परचम लहराने वाले व राष्ट्रीय राजनीति को आगे तक ले जाने वाले, उत्तर प्रदेश को नित्य नई उपलब्धियों तक पहुंचाने वाले हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का तालियों के साथ जोर से स्वागत करिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारे विशिष्ट अतिथि, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। छात्र राजनीति से अपनी राजनीति को शुरू करने वाले, 1987 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में लगातार कार्यरत रहने वाले, भारतीय जनता पार्टी में कई बार उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति, युवा कुलपति, हमारे सहृदयी प्रोफेसर आलोक राय जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मंच की शोभा बढ़ा रही हमारे साथ दीन तृप्ता त्रिवेदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मंच पर आसीन है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर विभूति राय, जिनके मार्गदर्शन से ये पूरी फेस्टिवल ने एक नया रूप लिया और इस परिणाम तक पहुंची है। इनका भी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर विभूति राय जी को कि वे हमारे मुख्य अतिथि को शॉल व स्मृति चिन्ह देने के लिए हमारे वीसी साहब से अनुरोध करें कि वो उससे उनको सम्मानित करें। धन्यवाद सर। विभूति राय जी से अनुरोध है कि वो गिफ्ट दे करके हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। आगे से चलें। एक बार फिर से प्रोफेसर विभूति राय जी से अनुरोध है कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह व शॉल देकर सम्मान। धन्यवाद सर। महामंत्री लूटा डॉक्टर विनीत वर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया वो मंच पर आए। महामंत्री लूटा डॉक्टर विनीत वर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया वो मंच पर आए।
मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर महेंद्र जी को कि वो मंच पर आए और हमारे वीसी साहब को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। जी। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर सुधीर मल्होत्रा जी से अनुरोध है कि वे कृपया हमारे मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को पौधा दे करके सम्मानित करें। तालियों में जोश नहीं रहेगा तो समारोह में उतना जोश नहीं आएगा। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इतने सारे छात्र बैठे हुए हैं, आपका उत्साह ही हमको यहाँ तक लेकर के आया है। धन्यवाद सर। अब हम अनुरोध करते हैं प्रोफेसर अजय मिश्रा जी, विभागाध्यक्ष भूगर्भ विज्ञान विभाग, कि आप मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथि को श्री महेंद्र जी को, जल शक्ति मंत्री को पौधा देकर सम्मानित करें। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूं प्रोफेसर राजीव पांडे, विभागाध्यक्ष सांख्यिकी विभाग, कि आप हमारे कुलपति प्रोफेसर आलोक राय जी को प्लांट दे करके सम्मानित करें। तालियां बजती रहने चाहिए, हमारे युवा कुलपति जी हमारे सामने हैं, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर गीतांजलि मिश्रा, जीव विज्ञान विभाग, कृपया आप मंच पर आए। डॉक्टर गीतांजलि मिश्रा, जीव विज्ञान विभाग, मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर गीतांजलि मिश्रा, जीव विज्ञान विभाग, कृपया आप मंच पर आए। आप हमारी टीन साहिबा को पौधा दे करके सम्मानित करें। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। समापन समारोह की धीरे धीरे बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाते हुए, और इसमें 4 चांद और लग जाएंगे अगर आप लोग हमारे सभी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। तालियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद। आपकी तालियों में वाकई जोश है, एक बार और तेज से बजा दीजिए। अब मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर विभूति राय जी को कि कृपया आप विज्ञान महोत्सव के अब तक की जो भी उपलब्धियां हुई हैं, जो भी घटनाक्रम हुए, जो भी प्रतियोगिताओं में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। धन्यवाद मैडम। माननीय मुख्य अतिथि श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय महेंद्र सिंह जी, जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, वाइस चांसलर लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी जी, डीन विज्ञान संकाय, एवं यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आज बहुत हर्ष का विषय है कि 100वें साल में, पिछले 100 साल में पहली बार इस विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान महोत्सव 2020 का आगाज किया गया, और कल 25 नवंबर को जब हम 100 साल पूरे करेंगे, उससे एक दिन पहले इसकी आज हम लोग समापन समारोह में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी इस विश्वविद्यालय से दिल से जुड़े रहेंगे। यह विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ से ऐसे ऐसे छात्र हुए जिन्होंने देश की राजनीति को नया आयाम दिया, एवं ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विज्ञान जगत में अपनी एक छाप छोड़ दी। मैं हृदय से अपने वाइस चांसलर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक जिम्मेदारी मुझको दी कि जब ये शताब्दी समारोह सप्ताह मनाया जाए तो इसमें एक विज्ञान महोत्सव भी होना चाहिए। उनके इस आशय को मैं समझ गया कि वो चाहते हैं कि ये कोई कॉन्फ्रेंस के रूप में नहीं, मगर
हम लोग इस समारोह को एक महोत्सव के रूप में मनाएं, और इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस पूरे महोत्सव को बनाने में आपने हमारा मार्गदर्शन किया, और जहां जहां किसी प्रकार की कोई परेशानी आई उसमें हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। ये महोत्सव अपने में एक अनूठा है। इस महोत्सव में लगभग 40 विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें हमने विज्ञान को लैब से लैंड तक, यानी हमारी प्रयोगशाला से जमीनी हकीकत तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 28 वैज्ञानिक लेक्चर्स हुए, जिसमें देश विदेश के वैज्ञानिकों ने अपना भागीदारी की। मुख्य रूप से इसमें एक विशेषता ये रही कि हमारे विश्वविद्यालय के 11 विज्ञान विभाग के शिक्षकों ने भी अपना यहाँ पर लेक्चर प्रेजेंटेशन किया, जो कि अपने में एक नई बात थी। मैं आप सभी से उन सभी के लिए एक तालियां जरूर चाहता हूँ। आमतौर पे ये होता है कि अपने विश्वविद्यालय में अपने यहाँ के शिक्षकों को इस प्रकार की किसी योजना में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं। परंतु हमको भी ये शोकेस करना है दुनिया को कि लखनऊ विश्वविद्यालय 100वें साल में ऐसे ऐसे विशिष्ट वैज्ञानिक शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ की धरोहर है, और उसके माध्यम से हम विज्ञान को जन जन तक पहुंचाते हैं। अभी कुछ महीने पहले केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। हमारे विश्वविद्यालय ने उस शिक्षा नीति से पहले ही लगभग 7-8 महीने पहले उस पर विचार कर कई प्रोग्राम्स को हमारे वाइस चांसलर साहब ने हम लोगों के यहाँ इंक्लूड करा दिया। मुझे लगता है ये नई शिक्षा नीति नहीं, ये एक नई बेरोजगारी हटाने की नीति है, जिसके माध्यम से शिक्षा लेकर अपने स्तर पर लोग तरह तरह के उपक्रम, तरह तरह के सेल्फ डिपेंडेंट प्रोग्राम्स को लागू करके उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति में रोजगार को जोड़ा गया है शिक्षा के साथ। ये जो आज का कार्यक्रम हम लोग समापन समारोह कर रहे हैं, मैं इसको टेक्निकली तो समापन समारोह जरूर कहूँगा, लेकिन ये नए समारोह का आगाज है। आने वाले सालों में मुझे लगता है कि हम इसके माध्यम से विज्ञान को एक नई दिशा आयाम दे पाएंगे, और इसके लिए मैं आप सभी का से आशा करता हूं कि हम लोग इस माध्यम से आम जनजीवन के साथ जुड़ें, और यही इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रही। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, एवं आशा करता हूं कि आप सबका सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे कुलपति महोदय जी को कि वो आप कृपया मंच पर आएं और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। मोस्ट रेस्पेक्टेड परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री केशव प्रसाद जी, इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, और अभी उन लोग बता रहे थे कि उन्होंने 3 वर्ष यहाँ पढ़ाया भी। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारी डीन फैकल्टी ऑफ साइंस प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी मैडम, चेयरमैन of the organizing committee of this science festival, my guest from the city, I know many of them personally, हमारे विश्वविद्यालय के परम विद्वान शिक्षकगण, मीडिया के मित्रों और प्रिय छात्रों, मैं सर इस विज्ञान महोत्सव में, जैसा कि प्रोफेसर विभूति राय साहब बता रहे थे कि पहली बार 100 साल में इस विश्वविद्यालय में विज्ञान महोत्सव मनाया गया। इस विज्ञान महोत्सव में आप दोनों विशिष्ट अतिथियों का और बाकी सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
इसके अलावा मैं ये भी बताऊं कि शताब्दी वर्ष में जबकि हम सुबह से योग का महोत्सव शुरू होता है, उसके बाद खेल का महोत्सव होता है। खेल के महोत्सव में हमारे पुराने छात्र वर्सेस वर्तमान छात्र, प्रतिदिन उनका खेल मैच होता है। इसके अलावा हम लोग अलग अलग तरह के दोपहर में लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं। हमारे 4 विभाग, जिसमें 2 साइंस के विभाग भी हैं, जिनका अपना म्यूजियम है, ये सब शहर के लोगों के लिए खोला हुआ है। कई नई चीज़ों का हम लोगों ने प्रतिपादन भी और विमोचन भी किया इस दौरान इस विश्वविद्यालय में। इसके अलावा दोपहर में लिटरेरी फेस्टिवल होता है, जिसमें अलग अलग विधा के लोग और साहित्य के अलग अलग डायमेंशंस के लोग आकर अपना रिसाइट करते हैं अपने लिटरेरी वर्क को। शाम को कल्चरल इवनिंग हो रही है। मुख्य बात इस पूरे 7 दिन के आयोजन की यह है कि प्राइमरली ये इस विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा ही ऑर्गेनाइज्ड भी है और वही इसमें ज्यादातर गेस्ट भी हैं। तो जैसे पहले दिन मालिनी जी आई थी, वो यहाँ की पूर्व छात्रा थी। आज भी हमारे 2 कल्चरल इवनिंग में प्रोग्राम है। आज हम लोग एक इंटरनेशनल एल्यूमनाई मीट कर रहे हैं। इसमें जो 2 कल्चरल प्रोग्राम हैं, दोनों यहाँ के पूर्व छात्र हैं। आज इस विज्ञान महोत्सव में भी जो 2 विशिष्ट अतिथि इस मंच पर आसीन हैं, उनमें से एक हमारे पूर्व छात्र ही हैं। सो प्राइमरली ये इंस्टीट्यूशन के स्ट्रेंथ को शोकेस करने की एक अपॉर्चुनिटी विश्वविद्यालय को मिली, जिसमें लगता है हम लोग काफी हद तक सफल भी रहे। और ये सफल शायद इसीलिए रहे कि सबने समेकित प्रयास किया, और उसमें जब आपकी नीयत साफ होती है और आप अपना परिश्रम सही दिशा में कर रहे होते हैं, तो सबका साथ मिलता है। तो शहर के लोगों का भी और पूरे शासन प्रशासन का भी और मीडिया का भी और जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, उन सभी स्टेक होल्डर्स ने अपना कंप्लीट कोऑपरेशन एक्सटेंड किया। और इस वजह से हम इस विश्वविद्यालय की वो पहचान जो शायद बाहर उतने प्रकट रूप में नहीं थी, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि यहाँ के राजनीति विज्ञान ने यहाँ के फिजिकल विज्ञान को ओवरशैडो कर दिया था, इसलिए ये विश्वविद्यालय ज्यादा अपने राजनीतिक पहचानों की वजह से जाना जाता रहा, वैज्ञानिक नहीं। जबकि मूल परिस्थिति यह है कि यहाँ बहुत अच्छे वैज्ञानिक हुए, बहुत अच्छा रिसर्च आउटपुट है। मुझे याद है मैं 30 दिसंबर को देर शाम ज्वाइन किया था और 2 जनवरी को हमने कुछ फैकल्टी से जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैंने उनसे पहला चीज ये पूछा कि इस यहाँ का H इंडेक्स कितना है। तो और ईमानदारी से बताऊं तो आई वॉज नॉट आंसर्ड। फिर हमने 2 टीचर्स को ये असाइनमेंट दिया कि भाई आप हमको बताइए शाम तक। 1 बज रहा था, मैंने कहा शाम तक मुझे बताइए। और आप जान के आश्चर्य करेंगे कि यहाँ का H इंडेक्स काफी हाई है हिंदुस्तान के दूसरे रेगुलर कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में। और उसमें प्रमुख कंट्रीब्यूशन, विशेष कंट्रीब्यूशन यहाँ के विज्ञान का है। और विज्ञान संकाय में एक्चुअली बहुत अच्छा रिसर्च है। और मैं उसको अगर बिजनेस की भाषा में कहूँ, ROI के टर्म्स में, तो वो और ज्यादा इसलिए है, उसमें हम शायद देश की टॉप इंस्टीट्यूशन में फिगर करेंगे, बिकॉज हमारा इनपुट टू दोज रिसर्च एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स, उसका बेस अगर हम देखें तो हमारा रिसर्च आउटपुट और बहुत ज्यादा है। आई मीन अगर इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करें और वहां का रिसर्च फंडिंग देखें, उस रिसर्च फंडिंग के कंपैरिजन में जो रिसर्च आउटपुट यहाँ के टीचर्स निकाल रहे हैं वो बहुत बहुत हाई है। और इस स्ट्रेंथ को बाहर आना ही था एक दिन, और ये विज्ञान महोत्सव उसके लिए बहुत हैंडी रहा। इसमें पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम और प्रोफेसर विभूति राय साहब और डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, इन सबके सहयोग से बहुत ही इंटरैक्टिव रहा। हर शहर के अलग अलग भाग से, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से छोटे बच्चे भी आए, बड़े बच्चे भी आए। बहुत सारा इंटरैक्टिव चीजें थी, बहुत सारी चीजें शोकेस करने को हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, जिसमें प्रोफेसर विभूति राय साहब आते हैं, उस विभाग का ही ऐसा रॉक मुझे दिखा रहे थे जो अदरवाइज तो हम ना देख पाते कभी। तो ये मुझे लगता है बहुत हद तक अपने द वेरी एम विथ विच इट वाज कंसीव्ड, उसमें ये प्राप्त कर सका है। और इसका परिणाम ये भी है कि हमारे प्रदेश की 2 इतनी प्रमुख हस्तियां इसके लिए अपना समय निकाली, तो ये
इसका ratification भी है कि all the efforts that are being executed here are not just being acknowledged but also properly responded. तो इसके लिए मैं आप दोनों महान विभूतियों का बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला। हम एक निवेदन जरूर करेंगे सर इस मंच से कि आप दोनों लोग ऐसे विभागों के मंत्री हैं, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी सिर्फ गवर्नमेंटल ग्रांट वाले मॉडल के इतर देखना पड़ेगा, और हम लोग भी ग्रांट, दूसरा गवर्नमेंटल रेवेन्यू, इन दोनों के इतर तीसरे स्रोत पर पिछले करीब 10-11 महीने के समय में हम लोगों ने काफी प्रयास किए और काफी सफल भी रहे। हालांकि वो नाकाफी हैं और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा कंसल्टेंसी का। मैं इतना आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं। साधन संसाधन भी हम लोग धीरे धीरे रिसर्च फैसिलिटीज अच्छी जुटा रहे हैं। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है जो मुझे लगता है एडमिशन में यूपी में टॉप 5 में अभी चल रहे हैं, जबकि अभी एक बैच भी निकला नहीं है। तो प्रॉमिस हमारे पास बहुत है। अब पीडब्ल्यूडी हो चाहे जल शक्ति, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस काफी हैंडी हो सकते हैं, और अगर इस तरह का कंसल्टिंग असाइनमेंट जो अदरवाइज भी आप लोग किसी ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऑफर करते ही हैं, वो उसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को भी कंसिडर करें। वो चाहे सॉइल टेस्टिंग हो, चाहे ऐसे दूसरे बहुत सारे एवेन्यूज हैं। इन सब के लिए अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर करें तो मैं आश्वासन देता हूं कि आपको आपकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम हमारे टीचर्स देंगे, और उससे संस्था को भी अपने को स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी, और शासन और शासकीय व्यवस्था में यूनिवर्सिटी अपना जिम्मेदार रोल प्ले कर पाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। मैं अब आमंत्रित करूंगी अपने विशिष्ट अतिथि जी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी कि कृपया वो आए। एक शब्द सर आपके लिए कहना चाहेंगे। वो खुद ही छू लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मेरे जीवन के लिए एक सुखद क्षण है। आज का यह दिव्यतम स्वरूप देख करके मन पूरी तरीके से आह्लादित है। कल्पना नहीं थी, प्रभु की कृपा है, आशीर्वाद है। आज हम गोमती के इस तट पर विद्यमान अपने महान विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित होकर के आप लोगों के समक्ष कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। और सुखद क्षण है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि, जिनका नाम हम लोग कलयुग में ले रहे हैं, लेकिन आपको अगर थोड़े दिन पहले ले चलूं तो आपको फिर मथुरा और वृंदावन की तरफ चलना पड़ेगा, और आपको केशव वहां भी मिलेंगे और केशव यहां भी मिलेंगे। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के सशक्त नेतृत्व हैं। इनका मार्गदर्शन, इनका नेतृत्व, इनकी कार्यक्षमता, इनकी गुणवत्ता, इनकी सहृदयता, इनकी एक मुस्कान सब किसी को छू करके चली जाती है। ऐसे हैं हमारे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। सुखद अनुभूति हो रही थी और चर्चा चल रही थी कि आदरणीय विभूति जी कह रहे थे कि जब हमारे इस विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर JN चक्रवर्ती जी बनारस के थे, और आज के जब 100 साल पूरे हो रहे हैं तब भी हमारे कुलपति महोदय बनारस के हैं। और आप सब जानते हैं कि सुबह बनारस और शामे अवध, गजब निराली उसकी एक युक्ति है। तो बनारस की सुबह निराली है तो लखनऊ की शाम निराली है, और यहाँ पर आदि गंगा गोमती है तो वहाँ गंगा मैया हैं। तो आदि गंगा गोमती से लेकर के गंगा तक की यात्रा, और गंगा से लेकर के गोमती तक की यात्रा, और कितना सुंदर नाम है। आलोक जी ने अपने आलोक से कैसे आलोकित किया है विश्वविद्यालय को, आप देख सकते हैं। तो मैं ऐसे इस विश्वविद्यालय के
बहुत ही ऊर्जावान, प्रतिभावान, यशस्वी प्रोफेसर आलोक कुमार जी, कुलपति जी का मैं बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं इनका कि इनके कार्यकाल में इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी छाप केवल लखनऊ में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि दुनिया के जिन देशों में इस विश्वविद्यालय से निकले हुए लोग हैं, वहां तक इसकी धमक और चमक पहुंच रही है और लोग वहां से प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। सुखद क्षण है। लोग सोचते रहे एक विभूति मिल जाए, लोग कहते हैं विभूति है, हमारे लिए विभूति है, और साक्षात जब विभूति राय जी मंच पर हों तो आप कल्पना करिए। और प्रोफेसर विभूति राय जी विज्ञान संकाय के अध्यक्ष हैं। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं, आपको भी अभिनंदन करता हूं, इतना सुंदर कार्यक्रम आपने किया है। और आदरणीय बहन प्रोफेसर तृप्ता जी, अब तृप्ता का शाब्दिक अर्थ आप लोग समझते ही अच्छी तरीके से। मंच कितना गौरवशाली है, हमारी डीन है विज्ञान संकाय की, और सभी आदरणीय प्रोफेसरगण, सभी आदरणीय हमारे मित्र, यहाँ दुर्गेश जी हैं, अभी डॉक्टर महेंद्र जी हैं, सब लोग, हम लोग साथ में भी यहाँ कुछ दिनों तक मैंने भी सांध्य कक्षाओं में पढ़ाया है। 89 से लेकर के और 2000 तक मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र भी रहा हूं, तो मुझको गर्व है, गौरव है अपने विश्वविद्यालय पर। और मैं समझता हूं कि वैसे तो लखनऊ कई मामलों में इसकी चमक, इसकी धमक, इसकी छाप पूरी दुनिया के अंदर है। आज भी सबसे ज्यादा डॉक्टर्स अगर किसी ने दिया है तो अब तक इसके पहले हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय से ही संबद्धता, हमारा विश्वविद्यालय केजीएमयू के डॉक्टर्स पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं, और हमारे विश्वविद्यालय के बहुत सारी ऐसी विभूतियां पूरी दुनिया के अंदर अपना छाप छोड़ी हैं। आज सुखद दिन है। आदरणीय आलोक जी, आपने कहा 19 तारीख से आपने कार्यक्रम शुरू किया, और आप अगर गणित के आधार पर देखेंगे तो 25 नवंबर 1919, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 8 8 और 9 कितना होता है? 17, और 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 19। और तारीख कौन सी शुरू किया? 19। यानी 100 साल पहले भी कैलकुलेट करके देखें तो 19, और आज की तारीख भी जो शुरुआत किया आपने 19, और 19 से लेकर के आप यहां पर पहुंचे, 100 साल का कार्यकाल पूरा किया। और कितना सुखद क्षण है, आज देवोत्थानी एकादशी है, आज बहुत बड़ा दिन है, और इस बहुत बड़े दिन पर भगवान सूर्य की कृपा आ रही है। आदित्य प्रथम नामाद्वितीय अंतो दिवाकर तृतीयं भास्करम प्रोक्तु चतुर्थं प्रभाकरम पंचम सहस्राश खष्टम च तिलोचना सप्तम हृदय अष्टम च विभावशु नवम दिन की पोक दसमम द्वादश का एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्य चा। अद्भुत क्षण है, सुखद क्षण है। और मैं कहना चाहता हूं आदरणीय आलोक जी, 100 साल कल पूरे होंगे, और 100 साल की यात्रा अगर हम महीनों में देखें तो 1200 महीने आप कल पूरा करेंगे, और अगर हम उसको दिनों में देखें तो 36,500 दिन हम लोग कल पूरा करेंगे। अगर घंटों में देखें तो 8,76,000 घंटे हम लोग कल पूरा करेंगे। अगर मिनटों में देखें तो 5,25,60,000 मिनट हम लोग कल पूरा करेंगे, और सेकंडों में अगर हम देखें तो 3,15,36,00,000 सेकंड हम लोग कल पूरा करेंगे। और इसके आधार पर अगर पल्स को आप देखें कि हमारी पल्स कितनी चली होगी, कितनी सांसें आई और गई होंगी, तो हमारा विज्ञान कहता है, हम लोग भी सोचते हैं कि 1 मिनट में कितनी पल्स आती और जाती है। तो कैलकुलेट करके अगर आप देखेंगे तो एक अद्भुत और सुखद क्षण की अनुभूति होगी। और उस आधार पर जब हम कल्पना करते हैं, तो जब ये विधान परिषद में प्रस्ताव गया था, मैं भी विधान परिषद का सदस्य हूं, आदरणीय हमारे केशव जी भाई साहब भी विधान परिषद के सदस्य हैं, और इसका प्रस्ताव विधान परिषद में जब प्रस्तुत किया गया था तो तारीख थी 12 अगस्त 1920, और जब प्रस्ताव पे चर्चा चली तो 12 से लेकर के 8 अक्टूबर तक लगातार चर्चा चलती रही, और 8 अक्टूबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, और 1 नवंबर 1920 को उपराज्यपाल ने हस्ताक्षर किया उस पर, और 25 नवंबर 1920 को गवर्नर जनरल ने इस पर हस्ताक्षर किया। और करते करते ये यात्रा इतनी सुखद और इतनी अद्भुत होगी, इसकी कल्पना करके मेरा मन बहुत आह्लादित हो रहा है। मैं बहुत प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे विद्यार्थीगण, यहाँ पर छात्रगण हैं, आपको गर्व और गौरव होगा। आज भी दुनिया के किसी में चले जाइए, कहीं पर चले जाइए,
आप लोग कहेंगे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी चल रही है, लोग कहेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से मिलिए और उससे पूछिए कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला कहेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदों की चर्चा करेगा, उपनिषदों की चर्चा करेगा, 108 उपनिषद, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों की चर्चा, गीता, रामायण और महाभारत की चर्चा करेगा। अगर किसी से जाकर के पूछिए, जापान में पूछिए, जर्मनी में पूछिए, रसिया में पूछिए, इंग्लैंड में पूछिए, अमेरिका में पूछिए कि जीरो की खोज किसने की, तो प्रोफेसर भारत की तरफ इशारा करेगा और कहेगा कि भारत ने की। और फिर पूछे अंक की खोज किसने की, तो हर कोई भारत का नाम लेगा। उससे पूछिए, किसी से जाकर के पूछिए कि योग कहां से आया, तो लोग भारत की तरफ इशारा करेंगे। किसी से कहीं जाकर के पूछिए, चाहे जहां चले जाइए, कि सबसे प्राचीनतम भाषा का नाम बताइए, तो संस्कृत भाषा की चर्चा करेगा। दुनिया में कहीं जाकर के पूछिए कि सबसे प्राचीनतम धर्म का नाम बताइए, तो सनातन धर्म की चर्चा करेगा। दुनिया में कहीं पर भी जाकर के पूछिए तो आपको पता चलेगा, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भारत रहा हो, या हमारे आपके सबके नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत। विज्ञान महोत्सव हो रहा है। मैं 2 छोटी बातें आपसे कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी अभी वैज्ञानिकों ने खोज किया कि सूर्य जब निकलता है तो कौन सी ध्वनि करता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि सूर्य जब निकलता है तो ओम की ध्वनि का उच्चारण होता है। लोगों ने पूछा कि समुद्र जब कलरव करता है तो इसमें कौन सी ध्वनि निकलती है। तो वैज्ञानिकों ने शोध करके अभी ढूंढ रहे हैं, समुद्र जो कलरव करता है वो वेद की ऋचाओं को दोहराता रहता है। जिस देश के समुद्र के कलरव वेद की ऋचाएं दोहराते हो, जहां सूर्य निकलता हो, ओम की ध्वनि का उच्चारण होता हो, लोग कल्पना करते हैं। मैं आपसे छोटी बात कहना चाहता हूं, आज से 1,98,58,85,112 वर्ष पहले जब सृष्टि की रचना हुई, 4 युग बीत गए। सतयुग 17,28,000 वर्षों का बीत गया, त्रेता 12,96,000 वर्षों का बीत गया, द्वापर 8,64,000 वर्षों का बीत गया, कलयुग के 5,112 वर्ष बीत गए। चारों युगों को मिलाकर के एक चतुर्युगी बनती है, और 4 युग जब 71 बार होते तो एक मनवंतर बनता है। 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वें चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है, और आगे भी मेरा भारत रहने वाला है। और इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जब लोगों ने आंख नहीं खोली थी, अब दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं। मैं अपने विद्यार्थियों से, छात्रों से कहना चाहता हूं, आपको सबसे पहला एयरपोर्ट, चले जाइएगा आप अमेरिका और इंग्लैंड, जापान और जर्मनी, जब उनका जन्म नहीं हुआ था, मेरा सबसे पहला एयरपोर्ट कहां पर था, कहां पर विमान उतरा था, तो आपको पता चलेगा अयोध्या जी में सबसे पहला एयरपोर्ट था और पुष्पक विमान वहीं पर उतरा था। और इसलिए जब हमारा एयरपोर्ट, हमारा विमान ले कौन गया था, वो विमान हमारा था। उस विमान को लंका वाले ले गए थे, भगवान श्री राम उस विमान को लेकर के फिर अयोध्या आए। और जब अयोध्या आए तो पहला एयरपोर्ट भी हमारे पास था, पहला विमान भी हमारे पास था, और स्वतः उड़ने की कला भी हमारे ग्रेजुएट हनुमान यहीं पर है, हनुमान जी में थी। और बगल में पीछे हमारे मन कामेश्वर आदिदेव, देवादिदेव, महादेव भी हैं। और इसलिए उड़ करके अभी तक कुछ ही देश और दुनिया में उदाहरण नहीं मिलेगा। तो विज्ञान अगर सबसे आगे कहीं था तो भारत में था, आज भी है, कल भी रहेगा, आगे भविष्य तक रहेगा। इसको कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए अद्भुत है, दिव्य है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। निवेदन केवल एक करना चाहता हूं, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। सब लोग साथ में मिलकर के चलेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। उनको लगा कुछ छूट रहा है तो उन्होंने दूसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा हुई है सोई जो राम रचि राखा, तर्क बढ़ावे शाखा। उनको लगा कुछ और छूट रहा है तो तुलसी ने तीसरी
चौपाई कही, उन्होंने कहा कर ही करावें भंजय सोई, उमा राम गति लखान कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव था। इसलिए अंग्रेजी में एक लाइन है, मैन इज बॉर्न नेकेड एंड स्टेशनलेस। दुनिया में हर कोई नंगे पैदा होता है, लेकिन भगवान तुलसी के अनुसार जो जैसा करता वैसे आगे बढ़ता रहता है। इसलिए हम लोगों के यहाँ कहा गया है कि वृत्ति में अत्यंशन रक्षित वित्त में आती आती चा अछीड़ो वित्ततः छोड़ो वित्तस्तु हत होता। इसीलिए हम लोग अनुभूति करते हैं भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ अद्भुत है, दिव्य है, महान है। और इसलिए धरती को प्रणाम, इस विश्वविद्यालय को प्रणाम, इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गण को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनका सबका अभिनंदन करता हूं। इस सुखद क्षण पर हम अपने विद्यार्थियों को शुभकामना देना चाहता हूं। भगवान सूर्य से कहता हूं, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्ते। जैसे सूर्य का प्रकाश है, ऐसे यहाँ के विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रकाश बिखेरें। आप सबका ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चलते रहें और चलाते रहें, और दुनिया के अंदर लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते रहें। एक बार पुनः अपने कुलपति को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बधाई इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। और कल जब अमृतमयी वाणी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन मिलेगा, तो निश्चित रूप से यह विश्वविद्यालय भी गौरवान्वित होगा, और हम सब लोग नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ, जैसे हम 20वीं से 21वीं शताब्दी में आए हैं, 21वीं से 22वीं शताब्दी की तरफ प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद सर, वाकई आपके उद्बोधन ने हम सभी लोगों के दिल को जीत लिया है। सर, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जलाना है तो दिए जलाओ, दिल मत जलाओ, और अपने चेहरे पे मुस्कान रखो और सबको भी मुस्कुराने का मौका दो। फिर शाम होती है, इस शहर को नई आपसे मिली, मुस्कान इस शहर को नई आपसे मिली, पाकर साथ आपका किस्मत बदल गई, पहचान इस शहर को आपसे मिली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को कि कृपया वो यहाँ आए और अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से नहीं भाई। सीमा पर तैनात जवानों को लखनऊ विश्वविद्यालय से यह संदेश जाना चाहिए कि पूरा देश उनके साथ है, और लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे लिए भी अत्यधिक गौरव का दिन है। लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के समारोह का समापन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं इस बात के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जो भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यहाँ पर आए हैं, उनका, आदरणीय प्रोफेसर विभूति नारायण राय जी का, और सभी विश्वविद्यालय परिवार के जो आयोजक गण हैं, उन सब का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे प्रदेश सरकार के बहुत ही ऊर्जावान मंत्री और आपके इसी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे आदरणीय हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जिनके द्वारा गणना जो सुनाई गई वो याद रखने लायक है। और इतनी गणना करके बिना कुछ देखे लगातार बोलते रहना, ये हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भी और प्रदेश सरकार में भी ये क्षमता हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के अंदर है। उनकी मैं हृदय से सराहना करता हूं और यह मानता हूं कि यह लखनऊ विश्वविद्यालय की देन है। मंच पर हमारे आदरणीय प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी जी जो विज्ञान संकाय की अध्यक्ष हैं,
आदरणीय आलोक राय जी, यहाँ विश्वविद्यालय के कुलपति जी, हमारे विभूति नारायण राय जी जो अध्यक्ष, मुझे लग नहीं रहा था कि आज मैं आऊँगा, एक कार्यक्रम में जाना था, लेकिन मैं इसे सौभाग्य मान करके कि मुझे भी आने का मौका मिला है, तो मैं आप सबके सामने इस विश्वविद्यालय की एक गरिमा और गौरव है। मैं तो प्रयागराज से आता हूँ, मुझे मालूम भी नहीं था, अभी आदरणीय प्रोफेसर विभूति नारायण राय जी ने ही बताया कि पहले लखनऊ विश्वविद्यालय की डिग्रियां इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मिला करती थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का और लखनऊ विश्वविद्यालय का तो रिश्ता बहुत पुराना है। जिस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में तो या विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय हो चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, दोनों विश्वविद्यालय के बारे में यह जाना जाता है कि यह दोनों विश्वविद्यालय ने राजनीति के क्षेत्र में बड़े देश के प्रथम नागरिक के पद तक पहुंचाने वाले लोगों को यहाँ से शिक्षित करके, यहाँ शिक्षा दे करके जाने वाले लोगों को भेजने का काम किया है। उसी प्रकार से जिस धरती से मैं आता हूं वहां का भी यही इतिहास है। लेकिन आज जब यहाँ पर विज्ञान महोत्सव का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे समय में देखिए, देश आज पूरी दुनिया के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे देश की जो प्रतिभाएं हैं, हर चुनौती का मुकाबला करते हुए किसी भी क्षेत्र में भारत को पीछे नहीं छूटने दे रहे हैं। चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे भारत को हर प्रकार से परमाणु शक्तियों से संपन्न बनाने की दृष्टि से हो, चाहे इस धरती को हर दृष्टि से उर्वरा बनाने की दृष्टि से हो, हमारे जल शक्ति मंत्री जी बैठे, चाहे हर खेत तक पानी पहुंचाने का मामला हो, और चाहे हर गांव तक, हर घर तक सड़क पहुंचाने का मामला हो, और अभी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने के लक्ष्य के अंतर्गत काम करते हैं, ऐसे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल तरीके से अभी जो सोनभद्र का क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र के जैसा ही पिछड़ा हुआ था, हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का कार्य हो, यह सब आप सबकी प्रतिभा के कारण संभव हो पा रहा है। मैं इस बात के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, और आप सबके माध्यम से देश के लिए और प्रदेश के लिए, आप केवल परिवार और विश्वविद्यालय के नहीं हैं, आप परिवार और विश्वविद्यालय से आगे निकल करके इस प्रदेश की दृष्टि से, इस देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोग हैं। और आपके महत्वपूर्ण योगदान की आने वाली पीढ़ी, जब 4 पीढ़ी, आप कल्पना करिए, जब 4 पीढ़ी का इतिहास आप देखते हैं वर्तमान पीढ़ी के द्वारा, तो 4 पीढ़ी में कैसे कैसे किन किन लोगों ने किन किन क्षेत्रों में क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो आपके सामने भी ऐसा आपको भी लगता होगा कि हम भी कुछ अच्छा करें। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ हमारी कुलाधिपति जी, महामहिम राज्यपाल जी आ चुकी हैं शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आ चुके हैं। हमारे दूसरे सहयोगी आदरणीय जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, वो आपके इसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो यह मेरे लिए, मेरी पूरी सरकार के लिए और मेरे पूरे प्रदेश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब आदरणीय राय साहब मेरे पास गए थे कि आपको आना है इस कार्यक्रम में, मैंने कहा मैं प्रयास तो जरूर करूंगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे 24 तारीख को एक कार्यक्रम था, प्रयागराज जाना पड़ेगा, लेकिन संयोग से वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया और आज आप सबके बीच में मुझे आने का गौरव प्राप्त हो गया। मैं बहुत दिनों से आप सबके बीच में आना चाहता था, यद्यपि अभी बीसी साहब ने एक विषय हम सब लोगों के सामने रखा है, आचार संहिता के कुछ प्रतिबंध हैं, उसके कारण से हम ऐसी कोई बातें तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास में
लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रतिभाओं का पूरा पूरा उपयोग किया जाएगा। इतना जरूर हम कह करके जा रहे हैं। देश के विकास में आपका योगदान है, संसार दुनिया के विकास में योगदान है, लेकिन प्रदेश के विकास में आपका योगदान कैसे अधिक से अधिक हो, इस दृष्टि से हम सब लोग 3 तारीख के बाद कभी फिर कोई अवसर निकालेंगे, कुछ प्रमुख लोगों के साथ बैठेंगे और कुछ विभाग के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी गण हैं उनको आपके यहाँ पर भेजेंगे। वह सारी चीजें समझ करके, क्योंकि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बिना आपके कुछ हो नहीं सकता। हमें प्रतिभाओं की, हमें युवाओं की, हमें शोधकर्ताओं की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने यहाँ पर जो मेरे पास आंकड़ा यहाँ पर बताया गया कि 20,000 लगभग यहाँ पर छात्र हैं, 153 जो डिग्री कॉलेजेज हैं वो इससे यहाँ से संबद्ध हैं। और यह विश्वविद्यालय की एक ऐसी छवि है, मेरे तो जितने मैं समझता हूँ मेरे साथ अभी कई साथी आए हुए हैं, वह सब भी इसी विश्वविद्यालय से निकल करके गए। जब उन्होंने सुना कि मैं आज जा रहा हूँ कार्यक्रम में, तो हमारे तरुणकांत जी भी सामने बैठे हैं, वह भी कहे कि हमको भी चलना है। राजेश कटियार जी हमारे सहयोगी हैं, वह भी लखनऊ विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े हैं। हमारे प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, डॉक्टर साहब तो यहाँ पर हैं ही, ब्रजेश पाठक जी भी जो कानून मंत्री है वह भी इसी विश्वविद्यालय से निकल करके गए हैं। नगर विकास के मंत्री हमारे श्री गोपाल टंडन जी भी इसी विश्वविद्यालय से निकल करके गए हैं। स्वाति सिंह जी जो हमारी स्वतंत्र प्रभार की मंत्री हो, इसी विश्वविद्यालय से निकल करके गई हैं। तो मैं अगर नाम लूं तो नाम की कोई मतलब श्रृंखला नहीं टूटेगी। अगर हम विधायकों की और सांसदों की गिनती गिनने लगे तो शायद गिनाते गिनाते ही समय बीत जाएगा, लेकिन वह गिनती समाप्त नहीं होगी। इसलिए यह विश्वविद्यालय मेरी पार्टी के लिए भी, मेरी सरकार के लिए भी और मेरे प्रदेश के लिए भी, देश के लिए योगदान करते लेकिन अत्यधिक योगदान देने वाला विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की धरती को और इस विश्वविद्यालय को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से इस देश और प्रदेश के विकास की दृष्टि से आप सब आगे बढ़ें। जैसा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है, आप सब मैं जानता हूं, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं के भरोसे, शायद मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया से टक्कर लेने की अगर उनके अंदर हिम्मत है तो देश के युवाओं के बल पर है। और पूरी दुनिया के अगर आज सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के नाते, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाते अगर गौरव प्राप्त हुआ है तो देश की युवा शक्ति के भरोसे प्राप्त हुआ है, आप सबके भरोसे प्राप्त हुआ है। और हर मोर्चे पर जो भी चुनौती आई उस चुनौती का सामना करना और भारत की प्रतिभा को और अच्छी तरीके से निखारते हुए, भारत को विकास यात्रा में और आगे ले जाते हुए, देश की सुरक्षा को चाक चौबंद बनाते हुए कोई भी क्षेत्र ऐसा छोड़ा नहीं जिस क्षेत्र में उन्होंने काम न किया हो। उसके पीछे आपकी ऊर्जा है, आपकी शक्ति है। मैं प्रयागराज से आता हूं, मेरे पास कई जो भूवैज्ञानिक हैं मुझसे कई बार मिले। प्रयागराज के बारे में आप सब जानते हैं, एक स्थान हमारे यहाँ शंकरगढ़ का एक क्षेत्र होता है, वहां एक सिल्का सैंड निकलती है जिसके माध्यम से जो कांच का उद्योग है, जैसे फिरोजाबाद में जिसे सुहाग नगरी के नाते जाना जाता है, चूड़ियों के कारोबार के नाते तो जाना जाता है, लेकिन कांच के जितना भी उत्पाद है वह सिल्का सैंड के माध्यम से बनाए जाने का काम किया जाता है। आज सोलर एनर्जी का युग है। अब सोलर एनर्जी के बारे में जो मुझसे कुछ जो वैज्ञानिक गण मिले थे, उन्होंने ये कहा कि प्रयागराज का जो सिल्का सैंड है, उस सिल्का सैंड के माध्यम से जो सोलर की प्लेटें हैं जिसको बनाने के लिए हम चीन से आयात करते हैं। अब आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे देश की मुद्रा यानी विदेशी मुद्रा का भंडार चीन का न भरे, बल्कि हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार लबालब रहे। इसके लिए एक मैं चूंकि प्रयागराज से संबंधित हूं और वहां के तमाम सारे वैज्ञानिकों ने जब ये बताया तो ये आह्वान करके मैं जरूर आप सब यहाँ माननीय प्रोफेसर गणों से भी और मेरे शोधार्थी अपने छात्रों से भी यह आह्वान करके जा रहा हूं। ऐसी अनेक
धातुओं से भरी हुई यह धरती हमारी, जिसके कारण से हम हर प्रकार से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम हर प्रकार से स्वावलंबी बन सकते हैं, हर प्रकार से दुनिया में सबसे आगे निकल सकते हैं। तो इस दृष्टि से जब मैंने यह जानकारी मेरे सामने आई तो मैं निश्चित तौर से आप सबको यह आह्वान करता हूं कि ऐसी चीजें अनेक क्षेत्रों में होंगी जिसका मैं ज्ञाता नहीं, मैं शोधार्थी नहीं हूं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन आप सब वह कर सकते हैं और आप अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करिए। केंद्र में मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी की सरकार आपके साथ खड़ी है, आप आगे बढ़िए। राजधानी का यह विश्वविद्यालय है हमारे, हम सब तो आपसे दूर नहीं। कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की प्रदेश के विकास की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से, प्रदेश को, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने की दृष्टि से, जहां कहीं पर भी जब भी कोई आवश्यकता पड़े तो मैं आपको यहां पर कह करके जा रहा हूं कि हमारे दरवाजे भी हर समय आप सबके लिए खुले हैं। बाकी आपके विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तो हमारे दूसरे माननीय उप मुख्यमंत्री साथी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी सहित सब लोग, यहां पूरा भंडार भरा है। लेकिन आप सबका मैं आह्वान करके जा रहा हूं, कभी कोई जरूरत पड़े हमें प्रदेश को आगे ले जाना। कभी हम सोच नहीं सकते, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक लाइन में पढ़ता था, मैं संयोग से मुझे जाने का मौका मिल गया था, मैं रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए गया तो वहीं पर उनका निवास था, आप सब जानते हैं। उनके घर गया, उनके घर परिवार के लोग बहुत साधारण, बहुत सरल थे। उनके साथ बैठ करके चर्चा वार्ता करने के बाद उन फोटो आदि खिंचाने का काम भी वहां पर किया। लेकिन मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता था कि ऐसे महापुरुष जिसने इस देश के युवाओं को एक ऐसा विजन दिया, एक ऐसा लक्ष्य दिया है कि सपने वह नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े। हमारी कामनाएं, मंगल कामनाएं आप सब। मैं एक बार फिर से मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जी आदरणीय प्रोफेसर विभूति राय जी और पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस समारोह में, समापन समारोह में मुझे बुलाया और जिस प्रकार से ये स्टॉल लगे हैं, जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी हुई है, जिस प्रकार से सुबह से लेकर के शाम तक आपके कार्यक्रम की चर्चा की गई है, निश्चित तौर से यह सर्वांगीण विकास का जो एक लक्ष्य होना चाहिए, हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होता है और लखनऊ विश्वविद्यालय भी सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शताब्दी वर्ष के इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न करा रहा है। कोरोना काल में संपन्न करा रहा है, जब एक बार फिर से कोरोना के संकट के आक्रमण की आशंका है। लेकिन उसी समय यह भी संदेश है कि अब कोरोना को पछाड़ने के लिए वैक्सीन भी आगे आगे आकर के रक्षा करने के लिए भी तैयार है। लेकिन वैक्सीन और कोरोना के बीच में जो समय बचा है, ऐसे समय का हम सदुपयोग करें। शारीरिक दूरी बहुत जरूरी और मास्क का उपयोग भी बहुत करिए, अधिक से अधिक। जहां पर भी जाइए वहां पर इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें देश से कोरोना को, प्रदेश से कोरोना को भगाना है। इस बात की मुझे निश्चित तौर से प्रसन्नता है कि आप सबके सहयोग के कारण भारत भी और उत्तर प्रदेश, जो देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, कोरोना के खिलाफ बहुत योग्य ढंग से लड़ाई लड़ा और उस लड़ाई को किस प्रकार से विजय द्वार तक पहुंचाने में सफल हो रहा है, उसमें आप सबका योगदान है। यह योगदान कम ना होने पाए, जन जागरूकता कम ना होने पाए, उसमें आप सबका सहयोग पूर्व की भांति बना रहे। कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने की एक जिद रखिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आपके लक्ष्य पूर्ति में मां सरस्वती सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके शब्दों को सबके हृदयों में जगह बना ली है और बनाते, आप जिस तरीके से आपका उद्बोधन रहा उसको हम सब लोग कभी नहीं भूलेंगे। वाकई कोरोना काल चल रहा है और भी उस बीच में हमारे यूनिवर्सिटी में शताब्दी समारोह का आयोजन बहुत ही सुरक्षा के साथ किया गया।
जितने भी लोग यहाँ दर्शक उसमें बैठे हुए हैं हमने देखा, और ऊपर जितने लोग हैं सभी लोग प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर कुछ समय और आपका लेंगे, क्योंकि कोई भी समारोह बिना स्टूडेंट्स को आगे लाए हुए संपन्न नहीं हो सकता, उसको पूरा नहीं माना जाएगा। इसी के तहत विज्ञान फेस्टिवल के अंतर्गत डेली 4 दिनों तक विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उसमें ऑन 8 ऑनवर्ड बच्चों ने लगातार पार्टिसिपेट किया। तो मैं आप लोगों से, हमारे मुख्य अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि उनमें से कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को उनको सर्टिफिकेट देख करके उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, तो इस हमारे शताब्दी समारोह की शोभा और चौगुनी हो जाएगी। मैं आमंत्रित करती हूँ शरीन सिंह को कि वो मंच पर आए और अपना सर्टिफिकेट लें। शरीन सिंह, कृपया आप लोग जल्दी जल्दी आते जाइए। शरीन सिंह मंच पर आए, अपना सर्टिफिकेट लें। जारा खलील, जारा खलील, जारा खलील। मंजरी जायसवाल, कृपया जल्दी जल्दी आते जाइए। मंजरी जायसवाल मंच पर आए और अपना सर्टिफिकेट लें। ये तीनों ही बच्चे एक्सटेम्पोर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए। आगे कृपया तालियां बजती रहे, इन बच्चों के मनोबल के लिए आप लोग तालियां बजाते रहिए। साइंस इंस्पिरेशन पोस्टर प्रेजेंटेशन में भूमिका सुंदरम मिश्रा, सुंदरम मिश्रा। दिव्यांश सिंह, सुंदरम मिश्रा, दिव्यांश सिंह। साइंस इंस्पिरेशन में साइंस क्विज ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें विदुषी एंड टीम, विदुषी एंड टीम जहां भी हो मंच पर आए, अपना सर्टिफिकेट ले। विदुषी चौहान, आयुष पांडे, आयुष पांडे मंच पर आए। आयुष पांडे मंच पर आए, अपना सर्टिफिकेट लें। इसके अतिरिक्त फिट इंडिया मूवमेंट्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कृपया वो भी मंच के नजदीक आ जाए। जब आपका नाम लिया जाए तब आप मंच पर आकर के अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट्स, शिवम मिश्रा, फिट इंडिया मूवमेंट के शिवम मिश्रा आगे आए। आशीष, आशीष कश्यप, शिवम मिश्रा, शिवम मिश्रा, आशीष कश्यप, पांडे जहां कहीं भी हो मंच पे आए। सुरभि सिंह, सुरभि सिंह, सुरभि सिंह। सुष्मिता पांडे, इसके अलावा सुश्री वंशी राय जो कि निफ्ट की छात्रा रही हैं और वर्तमान में फ्लिपकार्ट कंपनी में कार्यरत हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूं एवं निवेदन करती हूं अपने गेस्ट से कि उनको स्मृति, वही एक ऐसी छात्रा है जिन्होंने इस स्मृति चिन्ह को डिजाइन किया है। इसके अलावा इन्होंने पॉट्स को भी डिजाइन किया, यहाँ के टी शर्ट्स को डिजाइन किया। तालियां बजती रहनी चाहिए, इतने सारे स्टूडेंट ऊपर आए, आपने किसी का भी उत्साह वर्धन नहीं किया। कृपया एक जोरदार तालियां बजा दीजिए, अपने लिए भी बजाइए। वंशी राय, इन प्रतियोगिताओं में कुछ जजेस रहे जिन्होंने बहुत अपना कीमती वक्त दे करके दिन भर यहीं पर रहे,
उनमें मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी को कि कृपया वो आए और अपना सर्टिफिकेट लें। आपका सहयोग इस प्रतियोगिताओं में, इस साइंस फेस्टिवल में बहुत अधिक रहा है। डॉक्टर पूजा, जहां कोई भी हो मंच पर आए। डॉक्टर पूजा, और अगर सर आज्ञा दे तो मैं भी ले लूं सर्टिफिकेट। जी, डॉक्टर ऐश्वर्या अवस्थी जी, ये मंच संचालन के साथ ही साथ हमारे एंथ्रोपोलॉजी विभाग में आप शिक्षक हैं और ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, अन्य सभी चैनल्स में आपकी भूमिका रहती है। धन्यवाद मैडम। अब मैं अनुरोध करती हूँ, धन्यवाद सर, आप लोगों ने इतना अपना कीमती वक्त दिया। मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर अजय मिश्रा जी को कि कृपया यहाँ पर आएं और अपना धन्यवाद ज्ञापन दें। आदरणीय कुलपति जी, मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय अध्यक्षा विज्ञान संकाय, अध्यक्ष विज्ञान उत्सव आयोजन समिति, विज्ञान संकाय के सभी विभागाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण, डॉक्टर लखनऊ विश्वविद्यालय, पत्रकार बंधु, देवियों, सज्जनों और हमारे प्रिय छात्रगण, मेरा सभी को नमन है, प्रणाम है इस शुभ अवसर पर कि मुझे आज आयोजन समिति ने धन्यवाद प्रस्ताव के लिए नामित किया है। जय जवान जय किसान, ये उद्बोधन तो हम लोगों ने बहुत सुना है और हमको याद भी है, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें एक आयाम जोड़ा था और उसमें लगाया था जय विज्ञान। इसकी भावना ये थी कि वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिक कार्य जन जन तक पहुंचे और जन जन में ये जागरण हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, वैज्ञानिक सोच आए कि विज्ञान हमारे लिए कितना उपयोगी है और भविष्य में ये हमको क्या क्या और आगे बढ़ाने में काम कर सकता है। इसी भावना के साथ हमारे यशस्वी कुलपति जी ने इस भावना को मूर्त रूप देने के लिए ये विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया। बड़ी विनम्रता और आदर के साथ मैं अपने अतिथिगणों को बताना चाहता हूं कि कोविड-19 में कुलपति जी की प्रेरणा से और संकल्प से हम लोगों ने लॉकडाउन में प्रतिदिन करीब 125 लंच पैकेटों का वितरण किया। इसी कोविड-19 के दौरान छात्रों की शिक्षा बाधित ना हो, निर्बाध रूप से चले, हम लोगों ने स्लेट प्रोग्राम का ऑनलाइन डेवलप किया, उसका कॉपीराइट भी लिया। इसी कोविड-19 के समय हमारे रसायन विज्ञान विभाग ने अपना एक हैंड सैनिटाइजर लॉन्च किया, जिसका पेटेंट भी हमने लिया है। हमारे प्रेरणादायक कुलपति जी, ऊर्जावान कुलपति जी के मार्गदर्शन में ये विद्यालय जो है वो निरंतर अग्रसर है उन्नति के पथ पर। मैं अपनी तरफ से और हमारी आयोजन की तरफ से उनका यहाँ पर उपस्थित होकर हम लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रेजेंस। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों का बिस्तर नहीं देखा। ऐसे कर्मशील और कर्मठ हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी आज हमारे बीच में विद्यमान हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति से हमारा मान बढ़ा है और हम बहुत ही हर्षित और उत्साहित हैं। मुझे पूरी आशा है कि उनका ये स्नेह और आशीष हमको सदैव मिलता रहेगा। इसके लिए मैं हमारी आयोजन समिति और मैं अपनी तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूँ, बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ मैं, अपने दुश्मनों को यूं ही हरा देता हूँ। ये मुस्कान लिए हुए जो हमारे उप मुख्यमंत्री साहब हैं, उनका मैं यहाँ पर नमन करता हूँ, आदर करता हूँ। उनके प्रति हम सब लोग कृतज्ञ हैं कि उन्होंने आके मेरा मान बढ़ाया।
जख्म सूखा और धरा को हरा होना चाहिए, पानी आंखों से नहीं अब नदियों में बहना चाहिए। इसी संकल्प के साथ हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय को निरंतर उन्नति की ओर बढ़ा रहे हैं, एक लक्ष्य के साथ कि जितना भी जैसे भी हो हम इस पानी की शक्ति को जन जन तक पहुँचाएं। आपके यहाँ मंच पे उपस्थित होने से हम लोग बहुत ही हर्षित हैं, अभिभूत हैं। हमारा मन आज बहुत उल्लासित है कि हमारे ही बीच के एक सहयोगी और हमारे ही लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे हुए इस गौरवमयी पद पर आसीन हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि भविष्य में हम लोगों को इनका साथ मिलता रहेगा और हम लोग इनके सानिध्य में इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। अपने आदरणीय विज्ञान संकाय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन ने हमको बहुत प्रेरणा दी है इस आयोजन को इस रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने में, और वो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रही हैं। थैंक यू मैम फॉर योर कंटिन्यूअस एंड फ्लॉलेस सपोर्ट। मैं अपने सारे विज्ञान संकाय के अध्यक्षों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा समय पर बहुत इस आयोजन को सफल बनाने में आयोजित में हमारा को मेरा बहुत धन्यवाद है। लेकिन एक स्पेशल थैंक्स मैं प्रोफेसर राजीव विभागाध्यक्ष सांख्यिकी विभाग को और प्रोफेसर सुधीर मेहरोत्रा बायोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान उत्तर प्रदेश रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन जो ड्रोन से हमारा इसका डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, यूपीएमआरसी मेट्रो के भी हमारे सहयोगी हैं, और चंद्रभान गुप्त किसी महाविद्यालय के लोग भी जो हैं, बॉटेनिकल सोसाइटी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस का भी हमारे यहाँ स्टॉल लगा है, और AMIT, इन विशिष्ट लोगों को मैं अपनी तरफ से आयोजन समिति की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं उन सारे सपोर्टिंग स्टाफ को जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, छात्रों को स्पेशली जो हमारे साथ दिन रात मेहनत करके इस आयोजन तक पहुंचे हैं। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू प्रोफेसर निशी पांडे, कन्वीनर ऑफ द सेंटेनियल सेलिब्रेशंस ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, and the Dean Student of Welfare, Professor Poonam Tandon, Head of the Department of the Physics. Their continuous support and the directions really help us to manage this program. A special thanks due to Proctor Lucknow University, Professor Dinesh Kumar, for maintaining the law and order of during this exhibition. मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। ये मैं एक ऐसे आदमी के लिए कह रहा हूँ, पर्सन के लिए कह रहा हूँ जो प्रोफेसर विभूति राय हैं। इनको हमारे वीसी साहब ने दायित्व दिया और इन्होंने ये टीम बनाई जो इस विज्ञान महोत्सव को आयोजन करने में बहुत सहायक रही, और हम लोगों ने एकजुट होकर, मैं अपनी सारी टीम को जो भी हमारे विज्ञान उत्सव में हुए हैं उसमें प्रोफेसर पांडे, हेड ऑफ द स्टैटिक्स डिपार्टमेंट, प्रोफेसर सुधीर मेहरोत्रा, हेड ऑफ द जीव रसायन विभाग, डॉक्टर विनीत कुमार जो हमारे लूटा के महामंत्री भी हैं, सामने बैठे भी हुए हैं, उनका बड़ा योगदान रहा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डॉक्टर महेंद्र अग्नोत्री, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डॉक्टर गीतांजलि मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डॉक्टर पुनीत मिश्रा, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। Last but not least, we are also thankful to all those who are directly and indirectly associated with this event. और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, no matter what language you speak, but a kind and smiling thank you always speaks in everyone's heart. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सारे लोगों का मैं with my bottom of heart I want to thank you once again. अब मैं अध्यक्ष महोदय से गुजारिश करूंगा कि मुख्य अतिथिगण को कृपया हमारे 2 मिनट के लिए स्टॉल वगैरह पर विजिट करा दें, उनका इंटरेक्शन कराएं, और उसके बाद फिर भू विज्ञान विभाग का म्यूजियम